गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज आपको वस्त्रों का महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। वस्त्रों का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। वस्त्र सभी घरों में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लिए जाते हैं। शरीर की रक्षा और तन को ढकने के अतिरिक्त घरेलू कार्यों में भी वस्त्रों का प्रयोग आवश्यक है। समाज में उचित स्थान दिलवाने में वस्त्रों की अच्छी भूमिका है, इम्पोर्टेंट रोल है। इस दृष्टिकोण से वस्त्रों के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है संरक्षण में सहायक यानी असिस्टेंस इन प्रोटेक्शन। दूसरा है व्यक्तिगत उपयोग यानी पर्सनल यूज़। तीसरा व्यक्तित्व निर्माण यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चौथा पहचान के रूप में यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पांचवा औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्रियल यूज़। और छठा गृह सज्जा यानी होम फर्निशिंग। लाइए हम थोड़ा विस्तार से हर बिंदु के बारे में जान लेते हैं। पहला संरक्षण में सहायक। प्राचीन समय में मानव वृक्षों की छाल, फूल पत्तों, बेलों, पशुओं की खाल आदि से शरीर को ढका करते थे। तब गर्मी, सर्दी, बरसात के लिए अलग अलग ढकने की व्यवस्थाएं नहीं थी। अभी इतना विकास होने के बाद हमारे पास वस्त्र ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग और बारिश के लिए अलग हैं। हम चाहें तो अपने अलग अलग रंगों के सूती वस्त्र अलग टाइप के, वुलन जो होते हैं ऊनी वस्त्र वो अलग टाइप के हैं। तो हम अलग अलग तरीके से अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने संरक्षण के लिए मौसम अनुसार हम वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत उपयोग यानी एक पर्सनल यूज़ के लिए। मेरे शरीर की बनावट लंबी है, मोटी है, पतली है, गहरे रंग में है या हम थोड़े गोरे रंग में हैं, उसके हिसाब से हम पर्सनल यूज़ के लिए वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं ताकि हम देखने में आकर्षक लगे। तो उम्र के हिसाब से भी, आयु के हिसाब से भी, हम फैशन के हिसाब से भी वस्त्रों का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व निर्माण में। व्यक्तित्व निर्माण में हमारे वस्त्रों का एक अमूल्य योगदान है। किस प्रकार के वस्त्र हम धारण करते हैं, कैसे लोगों के सामने हम जाते हैं, इसका हमारी पर्सनैलिटी पे यानी व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे वस्त्र पहनने से या धारण करने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। तो और आत्मविश्वास हमारी व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अगला है पहचान के रूप में। देखिए, समाज में अलग अलग प्रकार के भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, नर्स है, डॉक्टर्स हैं, पुजारी हैं, या नेता लोग हैं, या धर्मगुरु हैं। तो इन सब का पहनावा अलग अलग प्रकार का है। अब जो हमारा पहनावा होता है उससे हमारी पहचान भी होती है। हम किसी के तीज त्यौहार पर जाते हैं या शादी उत्सव में जाते हैं या राष्ट्रीय दिवस पर, हम जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह में हम राष्ट्रीय दिवस में या किसी के शोक के अवसर पर हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो कि पर्व अनुसार होते हैं। अगला है आपका औद्योगिक उपयोग। जैसे हमारे बेल्ट, पैराशूट के वस्त्र, थैले या सोफ़े के कवर बनाने वाले, या आपकी साइकिल की गद्दी के कवर बनाने वाले, या कार की आपकी सीट के कवर बनते हैं, या आपके पायदान जो लगते हैं गाड़ियों में, तो इन सब के लिए अलग अलग प्रकार का उपयोग किया जाता है। कोई वस्त्र इस प्रकार से बनते हैं जिसमें ज़्यादा नमी होती है, कोई वस्त्र उस प्रकार से बनाए जाते हैं जिससे ध्वनि का अवशोषण हो सके, कोई वस्त्र में कंपन का उपयोग हो सके। कुछ लोग जो फायर ब्रिगेड के हिसाब से वस्त्र बनते हैं या फायर से बचने के लिए बनते हैं, वो अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो इनका औद्योगिक उपयोग भी होता है। आखिरी बिंदु है गृह सज्जा। घर में हम अनेक प्रकार से वस्त्रों का उपयोग लेते हैं। पर्दे के लिए अलग, दरी के लिए अलग, कालीन का अलग, नमदे या सोफ़े पे बिछाने वाले कवर्स या गद्दी के कवर या तकिए के कवर
या टेबल के कवर, इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इनकी मजबूती, इनकी बनावट, इनकी बुनाई, इनका रंग, ये सब जो है हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से वस्त्र खरीदते हैं। धन्यवाद।